ओम शांति। आज हम क्रोध से होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे। क्रोध से हमारा ये शरीर कमज़ोर हो जाता है, व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, आत्मा स्वयं को खाली खाली अनुभव करने लगती है, जीवन भारी हो जाता है, योग लगता नहीं, नींद आती नहीं, संबंध बिगड़ते हैं, टेंशन, डिप्रेशन आदि बढ़ जाता है, सुख शांति नष्ट हो जाती है, मुख से उल्टे सुलटे शब्द निकलते हैं जिससे परस्पर संबंध बिगड़ जाते हैं, पैर कांपने लगते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, श्वास फूलने लगता है, रिश्तों में स्नेह समाप्त हो जाती है, विक्रम बढ़ने लगते हैं, हर एक में नेगेटिव दिखाई देती है, संस्कार बिगड़ते जाते हैं, वातावरण बिगड़ जाता है, खुशी गायब हो जाती है, मानसिक रोग भी होने लगता है, बुद्धि को गोदरेज का ताला लग जाता है, न सहयोग दे पाते हैं, न सहयोग ले पाते हैं, इम्प्रेशन भी खराब हो जाता है, सेवा से दूर हो जाते हैं, दुआएं मिलती नहीं, मूल्य के पॉइंट याद रहते नहीं, यथार्थ निर्णय ले नहीं सकते, दिल खाता रहता है, स्वदर्शन चक्र उल्टा घूमने लगता है, मीठी मीठी चीज़ भी खट्टी लगने लगती है, दया भाव नष्ट हो जाता है, संगठन में रह नहीं सकते, उदास हो जाते हैं, मनसा सेवा कर नहीं पाते, बुद्धि एकाग्र स्थिर होती नहीं, बहानेबाजी के संस्कार बढ़ते जाते हैं, फरियाद के संस्कार बढ़ते जाते हैं, मझधार का अनुभव होने लगता है, किनारे पर कोई भी दिखाई देता नहीं, दूसरों की भावनाएं को हम ठुकरा देते हैं, पुण्य का खाता खत्म होने लगता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है, तपस्या का बल नष्ट हो जाता है, दूसरों की नज़रों से गिर जाते हैं, छोटे दिल वाले बन जाते हैं, आत्मिक शक्ति क्षीण होने लगती है, उत्साहहीन बन जाते हैं, स्वयं और दूसरों को भी अशांत करते रहते हैं, सिर झुकाना पड़ता है, प्राप्तियों से वंचित हो जाते हैं, सिर दर्द भी होने लगता है, कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं, सहन शक्ति की कमी हो जाती है, संस्कारों का टकराव होता रहता है, मन एकाग्र होता नहीं, ज्ञान की गहराई में जा नहीं पाते, परिवार से दूर हो जाते हैं, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता नहीं, अपसेट रहने लगते हैं, धन का दुरुपयोग होता है, यज्ञ की डिससर्विस करते हैं, आत्मा बोझिल हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है, स्नेह का मटका भी सूख जाता है, भोजन अच्छा लगता नहीं, समय व्यर्थ जाता रहता है, स्वपरिवर्तन कर नहीं पाते, स्वयं की चेकिंग भी नहीं कर पाते,
हताशा, निराशा, हताशा आती रहती है। सम्मान कहीं से भी मिलता नहीं है। आत्मविश्वास कम होने लगता है। बातों की स्पष्टता समाप्त होती जाती है। असंतुष्ट रहने लगते हैं। सफलता मिलती नहीं है। सम्मान में रहते नहीं हैं। जिम्मेवार समझते नहीं। लक्ष्यहीन बन जाते हैं। हर कार्य में मेहनत लगने लगती है। दृढ़ता खत्म हो जाती है। रूहानियत, दिव्यता खत्म हो जाता है। बदनाम हो जाते हैं। दुर्घटनाएं होती रहती है। भयभीत होने लगते हैं। दृष्टि आसुरी बन जाती है। वाणी की शक्ति खत्म हो जाती है। बीमारियां बढ़ जाती हैं। अंतर्मुखी नहीं रह पाते हैं। गुणग्राही नहीं हो पाते हैं। अपने आप को जैसे श्रापित कर दिया। आत्मा अधिकारी से अधीन बन जाती है। परमात्मा प्यार से वंचित रह जाती है। बदले की भावना रहने लगती है। संशय बुद्धि बन जाते हैं। व्यापार में नुकसान होता जाता है। बच्चों पर भी खराब असर होने लगता है। गला भी सूख जाता है। चेहरे पर लाइट रहती नहीं। किसी को ज्ञान का तीर मार नहीं पाते। तनावग्रस्त हो जाते हैं। राइटिंग भी बिगड़ जाती है। किसी को भी रिगार्ड दे नहीं पाते। समय पर कार्य कर नहीं पाते। बाबा की टचिंग कैच कर नहीं पाते। स्वभाव जिद्दी हो जाता है। स्मृति कमज़ोर होती जाती है। आत्मघात के संकल्प आने लगते हैं। तो देखते हैं इस क्रोध में सर्व विकार आ जाता है और इसका नुकसान भी बहुत भारी है। इसलिए हमें क्रोध मुक्त तो बनना ही है। प्यारे शिव बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।